नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे प्रोफेसर प्रकाश अंतहाल। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार विनोद जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कला का महाकुंभ जिसको डिस्प्ले योर टैलेंट इन दिनों जम्मू यूनिवर्सिटी में चल रहा है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़े कलाकार मुंबई तक पहुंचे हैं। और इस बार में कुछ खास जो है हट के कुछ करवा रहे हैं आप। विनोद जी, इससे पहले कि हम डिस्प्ले योर टैलेंट की बात करूं, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे विश्वविद्यालय की उपलब्धियां जो हैं आप समय समय पे उनको हाईलाइट करते हैं, जिससे समाज में यूनिवर्सिटी की छवि जो है अच्छी बनती है। जी, आप बहुत बड़ा काम करते हैं। उसके अलावा आपके जो प्रोग्राम में लगातार देखता रहता हूँ, समाज से जुड़े मुद्दों पर आप चर्चा करते हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात डिस्प्ले योर टैलेंट की, तो हर वर्ष की तरह इस बार भी हम डिस्प्ले योर टैलेंट जो 16 को शुरू हुआ था, 29 को इसका वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा। 16 को इनागुरल था, जिसमें हमारे कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी ने इसको इनागुरेट किया। तो इसमें मतलब ये है कि इस बार पिछले साल हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो रूरल एरियाज़ के कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को एक ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम, तो उसका हमें असर दिखने को मिल रहा है। रूरल कॉलेजेस की पार्टिसिपेशन बड़ी है, और न सिर्फ पार्टिसिपेशन बल्कि कल जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं उसमें चिनैनी एक बहुत दूर कॉलेज है, तो उसके स्टूडेंट ने 3rd पोजीशन ली है एक इवेंट में। तो ये वाला हमारा प्रोग्राम है। इसमें मतलब जैसे हमारे म्यूज़िक की आइटम्स हैं, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेरी है, तो टोटल 25 इवेंट हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने जैसे कहा कि भाई ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको पता ही है, आप जुड़े रहे हैं विश्वविद्यालय के साथ एक छात्र के नाते भी, और उसके बाद आप उसको मीडिया की नज़र से भी आप देखते हैं। हमारे जो एलुमनाई हैं डिस्प्ले योर टैलेंट के, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना नाम कमाया है, जैसे बलवंत ठाकुर जी हैं, मनोज चोपड़ा जी हैं, जितेंद्र सिंह हैं, अल नासर हैं, मुक्तेशी हैं। ये बच्चे जो हैं, मतलब कुछ बच्चे हमारे जो रिसेंटली मुक्तेशी वगैरह, इन्होंने भी नेशनल लेवल पे अपना नाम बनाया है। सोनाली डोगरा है जी। तो ये लोग मतलब अपने आप को डिस्प्ले योर टैलेंट का ही प्रोडक्ट मानते हैं आज भी। अगर आप इनके पूछेंगे तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा होती है, हर बच्चे में होती है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये कोशिश है जम्मू विश्वविद्यालय की कि बच्चों में जो प्रतिभा है उसको उभारने का एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया जाए। तो उसी दिशा में हम ये प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम से, ताकि हमारे बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे एक्सेल करें। प्रोफेसर प्रकाश, कहीं ना कहीं ये सिटी ओरिएंटेड हो चुका है। मुझे लगता है कि फार फ्लंग एरियाज में भी इसका आउटरीच होना चाहिए। हमने बताया तो है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसका लब्बो लभाव ऐसे कि शायरी टाइप का डिस्प्ले योर टैलेंट है। विनोद जी, ये थोड़ा सा मैं इसमें सहमत तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि सिटी के कॉलेजेस तो सारे के सारे जो हैं जम्मू शहर के सारे कॉलेजेस क्लस्टर यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, जो अपना डिस्प्ले योर टैलेंट वो अलग से करते हैं। हाँ, मतलब अगर हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेजेस थोड़ा इसमें डोमिनेट करते हैं जी, उसका कारण यही है कि वो कॉलेजेस, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और बच्चे भी थोड़ा, उनका एक्सपोजर लेवल ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉलेजेस जैसे छात्रू में है, या बसंतगढ़ में है, नीली नाला है, रामनगर है। रामनगर के बच्चे भी हमारे यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, पिछले साल भी। तो ये जो हमारा प्रयास है ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम के, ये इसीलिए हमने शुरू किया था पिछले साल, कि वो बच्चे जो हैं, और बड़ी बात यह है विनोद जी कि उन रीजन्स का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। रामबन है, भद्रवा है, किश्तवाड़ है, छात्रू है, इनका डिस्टिंक्ट कल्चर उभर के सामने आए, ये हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कॉलेजेस जो हैं अपना डिस्टिंक्ट कल्चर डिस्प्ले करेंगे, और लोगों को पता चलेगा कि ये कल्चर जो है ये भी है। अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि छात्रू का डांस कौन सा है, या जैसे पुंछ रजौरी का पहाड़ी कल्चर जो है उसकी रिफ्लेक्शन इसमें आए, ये हमारा प्रयास है जी। जब फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था है, सब खास तौर पर फीमेल्स आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से? विनोद जी, शाम को तकरीबन सभी बच्चे चले जाते हैं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं आई। लेकिन यहाँ तक उनका, यहाँ पे दिन में पूरा रिफ्रेशमेंट उनका खाने का हम इंतज़ाम करते हैं। वो भी लास्ट ईयर ही शुरू किया हमने कि भाई
जो बच्चा आया है यहाँ पूरा दिन यहाँ रुकेगा तो उसको एटलीस्ट रिफ्रेशमेंट तो हम देते हैं। रहने के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक किसी ने ना, टीचर इंचार्ज जो आते हैं उन्होंने भी कभी हमें नहीं कहा कि भाई इनका रहने का इंतज़ाम कर लो, लेकिन अगर इस तरह की रिक्वेस्ट आए तो हम कर सकते हैं, हॉस्टल में उनको टेम्परेरी ठहरा सकते हैं। मतलब आज जिन बच्चों की पार्टिसिपेशन है फॉर एग्जांपल बहुत दूर से है, तो हम हॉस्टल, चाहे बॉयज़ हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल है, उनको रिक्वेस्ट करके उनको एकोमोडेट करवा सकते हैं हम जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि लोग चले जाते हैं तकरीबन। जैसे वैलिडिक्टरी फंक्शन में आप किसी बड़े को बुलाएंगे जी, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी को, हायर एजुकेशन को बुलाएंगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट ईयर हमने रोहित कांसल जी को बुलाया था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे, तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों या शायद दीपकाम साहब हों, अभी कुलपति साहब से ये डिस्कशन करके हम इन दोनों में बच्चों का मनोबल बढ़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था लास्ट ईयर के, भाई बहुत अच्छा आपने ये प्रयास किया है। तो इस बार भी हमारा वैलिडिक्टरी में या तो डिवीजन कमिश्नर आएंगे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएंगे, वो एक प्रयास रहेगा हमारा। बजट कभी कभी अखरता है, बजट कम तो नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये स्टूडेंट्स की जो कल्चरल फ़ी आती है उसमें से कवर हो जाता है। लेकिन आगे जैसे हमारा जो इसका एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूंगा, मतलब अपने श्रोताओं के लिए भी ये ज़रूरी है जानना कि हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया है अब डिस्प्ले योर टैलेंट का। अब पहले कंपटीशन जोनल लेवल पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रजौरी पुंछ जोन होगा तो रजौरी पुंछ जोन के जितने भी कॉलेजेस हैं वो वहाँ compete करेंगे, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी डिस्प्ले योर टैलेंट पे आएंगे। तो उसमें थोड़ा सा हमें बजट की शायद मतलब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा 25-30 लाख का सब इवेंट होंगे जितने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोनल लेवल पे सारे 25 के 25 इवेंट होंगे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा फाइनेंसेस की हेल्प थोड़ी चाहिए होगी स्टेट गवर्नमेंट से भी और यूनिवर्सिटी से भी। उसका हमने प्रपोजल एक सबमिट किया हुआ है, कोई 35 लाख का एनुअल हमारा वो बजट रहेगा। लेकिन वो ज़रूरी भी है क्योंकि उन रीजन्स का, सब रीजन्स का कल्चर जो है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये नेक्स्ट ईयर से हम ये फॉर्मेट जो है चेंज करेंगे, जोनल लेवल पे compete करे बच्चा, उसके बाद यूनिवर्सिटी डिस्प्ले योर टैलेंट में आए। क्या नेशनल लेवल पे भी आपसे कोई कंपटीशन होता है? हाँ हाँ, उससे देखिए आप जैसे डिस्प्ले योर टैलेंट जो हमारा इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है, यहाँ से जो फर्स्ट एंड सेकंड बच्चे आएंगे वो जोनल लेवल पे जाएंगे, जो इस बार पटियाला में हो रहा है जी। और जोनल से जो सक्सेसफुल बच्चे होंगे वो नेशनल लेवल पे compete करेंगे जी। तो इस वक्त जो पोजीशन है, कितने पार्टिसिपेंट हैं आपके पास जो रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड, हाँ। और क्या ये बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? ये भी पिछली बार हाँ बड़े हैं विनोद जी, पिछली बार हमारे कोई 40 के आसपास कॉलेजेस थे जहाँ से एंट्रीज आई थी जी। इस बार 50 हैं और हमने अभी एंट्री बंद नहीं की है। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम थे, ये भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम थे 3rd सेमेस्टर के 24 से शुरू हो रहे थे, तो हमने कंट्रोलर साहब को रिक्वेस्ट की कि भाई जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो रिलक्टेंट हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम हैं, तो उनको रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम इनका स्पेशल एग्ज़ाम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका रिज़ल्ट उनके साथ ही निकलेगा। तो ये भी एक हमने कम्युनिकेट कॉलेजेस को कर दिया है और हमने एंट्रीज़ बंद नहीं की है। पहले होता था ना कि भाई जिस दिन शुरू हो रहा है उससे 2 दिन पहले एंट्रीज़ बंद हो जाती थी। हमें आज भी खुली है, अगर एंट्री कल भी कोई आएगी तो हम उनको एंटर करेंगे ताकि वो आगे वाली इवेंट जो हो गई 2 दिनों में उसमें तो नहीं, लेकिन आगे वाली इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर लें, इसलिए हमने इसको खुला रखा है। इस प्लेटफॉर्म से क्या वाकई में बच्चों का मनोबल बढ़ता है? क्या बच्चे एक्सेल करते हैं? विनोद जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप हमारे जो डिस्प्ले योर टैलेंट के एलुमनाई हैं उनमें से काफ़ियों को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने कितना एक्सेल किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ठाकुर ले लीजिए, हाँ बिल्कुल, चोपड़ा, हाँ मनोज चोपड़ा हैं, सुमन गुप्ता हैं, जितेंद्र सिंह हैं, फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं सोनाली डोगरा हैं, मुक्तेशी है, तो ये लोग जो हैं हमारे स्टूडेंट्स के आइकॉन हैं जी, और हमारे स्टूडेंट्स इनको फॉलो करते हैं। एंड आई विश कि ये उनसे भी ऊपर जाएं जो हमारे बच्चे अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्प्ले योर टैलेंट पे। तो इसका फ़ायदा तो है और एक प्लेटफॉर्म मिलना, देखिए बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। मेरे पास अगर प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। क्या फ़ायदा? हाँ, वो फिर रह जाएगा, दवा ही रह जाएगा। और बच्चे की जो पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है इन मंचों से, वो फिर नहीं आती है।
तो ये मतलब इसका फ़ायदा बच्चों को तो ज़रूर होता है। पर साहब जब आप जज डिसाइड करते हैं तो बड़ा दिमाग का काम होता है, क्योंकि जज पे बड़ा कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें विनोद जी हमने क्या किया है कि हमारे जो एलुमनाई हैं जिन्होंने नेशनल लेवल तक कम्पीट जी, किया है, जी ये भी हमने ऑफ लेट शुरू किया कि जिन्होंने फर्स्ट सेकंड नेशनल लेवल पे लिया है हम उनको बुलाएंगे। जैसे कल हमारी जो पहले दिन सोनाली डोगरा को हमने बुलाया था ग्रुप सॉन्ग इंडियन में, एक वो जज थी, एक चंडीगढ़ से प्रोफेसर थे और एक मैडम सीमा अनिल सैकल। हाँ, उनको तो जानता हूं ये मैं। हाँ ये लोग मतलब हम जजेस की सिलेक्शन जो है मैं बता दूं आपको कि हमारी जो कैंपस कल्चर कमेटी होती है उसमें कोई हर डिपार्टमेंट से एक तकरीबन एक टीचर होता है, तो एक कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं और फिर उनके मतलब क्रीडेंशियल्स क्या हैं क्रेडेंशियल वो देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेंटिंग में चाह रहे थे कि सुमन जी को बुलाया जाए, लेकिन सुमन जी बाहर हैं, कहीं दुबई में हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ सकता हूँ जैसे। और एक जैसे इसमें हमने नरेश जी को बुलाया है। नरेश जी हमारे अपने एलुमनस भी रहे हैं डिस्प्ले योर टैलेंट के, और आपको पता ही है उनका नाम है। तो इस तरीके से वही लोग कोशिश रहती है कि वही लोग आएँ जिनका वाकई क्रेडेंशियल है उस फील्ड में जी। सो इस तरीके से हम जजेस को बुलाते हैं। कभी ऐसा हुआ पर साहब कि जजेस पर उंगली उठी हो? आपकी विनोद जी मेरे 3 साल हो गए हैं, मेरे 3 सालों में तो नहीं हुआ ऐसा, नहीं हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं आई आज तक, कोई कंप्लेंट नहीं आई जी ये बायस्ड है ऐसा कुछ, कोई नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई राइटिंग में कुछ नहीं आया। बाहर से जो जजेस लाते हैं उनको आप फी देते हाँ हैं? बिल्कुल, उनका हाँ आने जाने का खर्चा, रहने का, और फी भी होती है उनकी। जैसे कल भी चंडीगढ़ से आए थे, उनको बुलाया था तो उनका स्टे वगैरह अपने गेस्ट हाउस में किया था, और उनकी जो भी फ़ी रहती है एज़ पर नॉर्म्स वो हम उनको देते हैं। जी। आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर है और आपसे ये पूछना भी लाजमी हो जाता है कि छात्र राजनीति जम्मू कश्मीर में कम है। आप देखेंगे कि हमारे भारत के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो डीयू के चुनाव से तुलना की जाती है उनसे। जो पार्टी NSUI जीतेगी तो भारत में वही कांग्रेस जीतेगी, अगर ABVP जीतती है तो भारत में ABVP जीतती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो पाया। विनोद जी इसमें तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि छात्र मतलब स्टूडेंट एक्टिविज्म परिसर में होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपसेस में नहीं होगा तो कहाँ होगा जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने कोई 3 साल पहले एक इलेक्शन करवाया था जी। वो फिर कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट में चले गए, वो सब्जेक्ट हो गया। तो रिसेंटली ही हमें कोई 2-3 महीने पहले एक आया था कि भाई अब वो डिसमिस हो गई थी अपील जी। तो अब हम इसके बारे में मतलब सोच रहे हैं कि भाई इनकी स्टूडेंट बॉडीज इलेक्ट होनी चाहिए ताकि एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन इमर्ज होके आए। और ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है विनोद जी कि हमारे जो यूनिवर्सिटी से पास आउट्स लोग हैं वो समाज के डिफरेंट क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे पॉलिटिक्स है चाहे सामाजिक कार्यक्रम है, वहाँ पे वो लीडरशिप दें। ये विश्वविद्यालयों का जिम्मेदारी होती है कि अच्छे लीडर भी उभर के आएँ। तो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अब कोई कोर्ट का कोई अड़चन नहीं है, तो ये अब हम इसको टेकअप करेंगे। लेकिन विनोद जी मैं ये आपको बता दूं कि स्टूडेंट एक्टिविज्म हमारे कैंपस पे है। स्टूडेंट्स आते हैं और ऐसा नहीं है कि वो इश्यूज अपने हाईलाइट नहीं करते हैं, आते हैं वो हमारे लेवल पे, जैसे मेरे ऑफिस लेवल पे जो एड्रेस होने होते हैं वो हो जाते हैं, नहीं तो बाद में हम हायर लेवल पे भी ले जाते हैं। एकेडमी अफेयर के भी इश्यूज रहते हैं, हाँ डायरेक्ट वाइस चांसलर बिल्कुल बिल्कुल, और सुनवाई होती है। और हमारे मतलब कुलपति महोदय जो है इस चीज़ को भी वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि स्टूडेंट्स ठीक है प्रोटेस्ट करना है, जेन्युइन इश्यूज हैं तो उस पर वो प्रोटेस्ट करेंगे, और सुनी भी जाती है बात। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बिल्कुल वैक्यूम है कि भाई कोई बात सुनी नहीं जा रही है, स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हैं कोई, तो वो एक जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ABVP है, NSUI है या और छात्र संगठन है, उनकी बात हम सुनते हैं। और एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर मेरा तो इंटरफेस रहता है बिटवीन द अथॉरिटीज़ एंड द स्टूडेंट्स, तो उनके मसले हम हाईलाइट मतलब जो भी जेन्युइन है वो डिमांडें मानी जाती हैं। जब यूनिवर्सिटी क्लासेस कॉलेजेस में इलेक्शन नहीं होते स्टूडेंट्स के, तो तब क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज में भी यूथ की इंटरफेरेंस कम हो जाती है, यानी वो भी अपने जो कॉलेज के यूनिट्स होते हैं, स्टूडेंट यूनिट्स, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। ये भी एक फैक्टर रहता है यहाँ पे है। जैसे बाकी स्टेट्स में आप देखेंगे, बिहार में, यूपी में मतलब एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छात्र, और ठीक भी है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं। इश्यूज हैं, उनके इश्यूज हैं,
उनके भी हो सकते हैं, कुछ समाज से जुड़े भी हो सकते हैं, तो वो हाईलाइट करें, उनका राइट है। अब ग्रोन अप बच्चे हैं, उनका अपना एक ओपिनियन रहता है हर मुद्दे पे, अगर वो हाईलाइट करते हैं तो उस चीज़ को एनकरेज ही करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर ब्लैंडरॉफ, आपने देखा था 2008 में जो अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, उसके बाद एम्स को लेकर के आंदोलन, एक्टिवली Students, yes. यूथ आगे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब चुनाव नहीं होते, कॉलेजेस में चुनाव नहीं होते, तो थोड़ा सा वो डिमोरलाइज जरूर हो जाते हैं। में भी थोड़ा फर्क तो पड़ता है जी, लेकिन कोशिश रहेगी विनोद जी कि इस दिशा में जो भी करना ज़रूरी है हम करेंगे। यूनिवर्सिटी बॉडीज़ में भी ये इश्यूज लेके जा, क्योंकि जब ये कोर्ट में चला गया मसला तो हम चुप हो गए थे। हमने लिंगदो कमेटी के तहत इलेक्शन करवाने की प्रोसेस इनिशिएट की थी, तो लेकिन वो स्टे हो गया, तो उसके बाद हम रुक गए। अब दोबारा से इसको शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह की मतलब डिमांड कभी आई नहीं जी, इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमारे मसले तो सुने जा रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल के रिलेटेड हो, अकोमोडेशन के रिलेटेड हो, पढ़ाई को लेके हो, वैसा हो सकता है भी, उनको ये भी लगता है कि सुनना तो है नहीं, यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस सुनना तो है नहीं है। नहीं, ऐसा विरोध जी नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब देखिए लेवल्स हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रीवेंसेस के लेवल्स हैं। कोई हॉस्टल प्रोवोस्ट के लेवल की है, वार्डन के लेवल की है, फिर मेरे ऑफिस के लेवल की है, बातें सुनी जाती हैं। अच्छा होगा कि अगर आप मतलब मुझे भी बिठा दें, कुछ स्टूडेंट्स को बुला लें, हम बैठ के बात किसी दिन बुला लें, बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। पता है क्या होता है प्रोफेसर, आप देखिए नॉन टीचिंग की प्रॉपर जैसे ही ड्यूरेशन खत्म होता है इलेक्शन होती है, टीचिंग फैकल्टी के उनका भी इलेक्शन, जब स्टूडेंट्स की नहीं होती तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। करेंगे इसमें, ठीक है, आपकी बात मैं मतलब पूरी तरह एग्री तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये अगेन यही कहूंगा कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है। जैसे लिंगदो कमेटी में कोई ऐसा छात्र तो नहीं आ सकता कि जिसकी मतलब पढ़ाई में तो वो कुछ भी नहीं है लेकिन लीडर बनेगा, वैसा नहीं है। उसकी कंडीशंस अगर आप देखेंगे ना, उसकी अटेंडेंस, उसका ग्रेड कैसा है, पढ़ाई कैसी करता है, वो सारे मापदंड जब फुलफिल करेगा तभी वो एलिजिबल होगा। जब इस तरह के स्टूडेंट्स लीडर बनेंगे तो एक अच्छी दिशा वो बाकी वालों को भी देते हैं और समाज को भी देते हैं। जी, इसका विरोध क्यों किया गया था इलेक्शंस का? इलेक्शन का विरोध नहीं हुआ था। इलेक्शन हुआ तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चले गए कोर्ट में, वो स्टे हो गया जी, वो काफी लंबा चला, 3-4 साल 5 साल चला। अब रिसेंटली उसके ऊपर कोर्ट ने उसको डिसमिस किया, क्योंकि जो कंटेस्ट कर रहे थे उन्होंने उसको कोर्ट में परस्यू नहीं किया जी, तो वो डिसमिस हो गया। तो अब तो उसमें ऐसी कोई लीगल हमें हर्डल नहीं है। जी। उनका तर्क क्या, आर्गुमेंट क्या था, क्यों विरोध कर रहे थे वो लिंगदो कमेटी के तहत नहीं करवाना चाहते थे? नहीं, इलेक्शन हो गए। हाँ, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करने जी आपने स्कोरों को। अच्छा। शायद वो होता है एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, ये धांधली हुई है कुछ इस तरह का। जब इलेक्शन है तो इस तरह का एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, तो एक ग्रुप कोर्ट में चला गया, कोर्ट में स्टे हो गया जी। तो अब आपने क्या रोड मैप बनाया है कि इलेक्शन किस तरीके से करवाया जाए, लिंगदो कमेटी के तहत या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का फार्मूला लाया जाए? जो काउंसिल ने जो किया है जी, कि लिंगदो कमेटी के अंडर ही होनी चाहिए, एंड काउंसिल एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो उसी के मुताबिक, उसके डिसीजन के मुताबिक ही आगे इलेक्शन होंगे। जी। ज्ञानोदय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जी, आप। जी। और उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये हमारे कुलपति महोदय जो हैं उनका एक विजन है कि हमारा जो यूटी है काफ़ी दूर है, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया से, तो यहाँ के बच्चे जो हैं इनको एक हमने ट्रेन पूरी हायर की है। हमारी बच्चियाँ जाएंगी इस बार 700 के करीब। हमारी यूनिवर्सिटी 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी। सो 6-7 यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ जो हैं, 700 बच्चियाँ, ये यहाँ से ट्रेन में जाएंगी। फुल ट्रेन हमने बुक की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो घूमने जाएंगे, उनको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। जहाँ भी जाएंगे, जैसे अहमदाबाद है, गोवा है, पुणे है, जहाँ भी वो जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, तो वहाँ की इकॉनमी क्या है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में उनको पूरा मतलब लिखना है, रिपोर्ट्स लिखनी है। प्रोजेक्ट बेस्ड है सारा। सो सब ने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं और उनको एक मेंटर भी मिला है,
उसमें मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक मेंटर मिला है जो उनको पूरे ट्रेन में ये सारा काम जो है वो करना है उन्होंने, ऐसा नहीं है सिर्फ घूमने जाएंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे बच्चों को, हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी आए जो कभी जम्मू तक भी नहीं आए थे, राइट। ट्रेन का सफ़र नहीं कभी किया था, तो 15 दिन अगर वो ट्रेन में रहेंगे, सीखेंगे, भ्रमण करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक विजन बच्चों का, एक एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा। क्या वो देश के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसरो में भी जाएंगे, फिर आपका अहमदाबाद में वो जाएंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे, नया पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वहाँ विजिट करेंगे। तो सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद जाएंगे वो, तो अहमदाबाद के बारे में, उसकी हिस्ट्री, वहाँ का इकोनॉमी क्या है, तो उसके उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या जगह है। इस तरीके से जैसे भी मतलब जैसे हमारी लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ जाएंगे, वहाँ उसके बारे में देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे कुछ। तो इस तरह का ये एक यूनिक सा इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी का। तो मुझे लगता है ये एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के बच्चे जो बाहर जाना कम ही पसंद करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, रिसर्च वर्क कितना चल रहा है और क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हमारा रिसर्च वर्क अच्छा है। हमारी मतलब आप देखेंगे हमारी जो खास करके साइंसेस में हमारी रिसर्च, उसकी साइटेशन देखिए आप, हर टीचर्स की अच्छी अच्छी साइटेशंस हैं, अच्छा काम हो रहा है। सोशल साइंसेस में भी ठीक है, थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जैसे डोगरी है, रीजनल लैंग्वेजेस, इनका पब्लिकेशन जो है वो गिने चुने जर्नल्स होते हैं, इतने एवेन्यूज़ नहीं होते हैं, तो उनका थोड़ा सा, लेकिन बाकी ठीक है, पब्लिकेशन का हमारा ठीक है। यानी आप सेटिस्फाई हैं जो रिसर्च वर्क हो रहा है, रिसर्च स्कॉलर जो जब आप सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब आप और कुछ नहीं करेंगे। तो सेटिस्फेक्शन तो एक ठीक है, एक पेपर पब्लिश किया उसके बाद आगे भाई आगे करना है, तो वो चीज़ें एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। संतुष्ट हो के बैठ गए तो फिर रिसर्च नहीं होगी। पर सर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी केसेस आते होंगे, वो बड़े ऐसा तो कोई शिकायतें नहीं। उसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारे मतलब जो भी एक यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, तो उस पर पूरी कार्रवाई होती है। मतलब इसमें पूरी हमारी एक इंटरनल कमेटी बनी होती है एज़ पर यूजीसी गाइडलाइंस। तो इस वक्त भी वो इन प्लेस है, और ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो उसका मतलब पूरे तरीके से उसकी जांच होती है, और जो भी कल्प्रिट हो। लेकिन कई बार हमने देखा है कि होता क्या है कि आज शिकायत हुई, कल कंप्रोमाइज़ हो गया। बहुत बार ऐसे देखा ना मैंने। अब मतलब एक मेरे अभी कुछ 6 महीने पहले एक केस आया था मेरे ही ऑफिस में, पहले वो आ गए, तो मैंने इमीडिएटली जितने भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे उनके हेड्स को बुला लिया, हम पूरा दिन बैठे, सुना, और सब ने डिसाइड किया कि हाँ जी ये केस बनता है, इनको फॉरवर्ड कर देते हैं जी। बट अगले दिन हमारे पास फिर नहीं जी हमारा कंप्रोमाइज, तो वो थोड़ा सा पता नहीं अब क्या कारण रहे होंगे। देखो एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर मैं तो नहीं पूछ सकता कि आपने कंप्रोमाइज़ क्यों किया, लेकिन वो कहते नहीं जी वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है। जी प्रोफेसर, कभी कभी हमने देखा था कि यूनिवर्सिटी में राजनीति प्रेरित होती थी। प्रोफेसर आर शर्मा वीसी बने तो कहते थे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, अमिताभ बच्चन बने। अब ऐसा नहीं है कि अभी भी ऐसा कुछ लगता है आपको? विनोद जी ऐसा तो नहीं मैं मानता हूँ। मतलब जो भी इस पद पे आता है उसका एक अपना बायोडाटा होता है, अपने क्रीडेंशियल्स होते हैं, उसी के बेस पे वो बनते हैं जी, मेरा ये मानना है। लेकिन जिस तरीके से प्रोफेसर आर डी शर्मा जब आए थे तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं तो कहता हूँ उस टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जो उनको बंद किया, आप देते ही नहीं थे। अच्छा वो उन चीज़ों को लेके, अच्छा ठीक है, वो आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये हर साल एक अपना वो करवाते हैं रक्तदान शिविर, जब त्रिमूर्ति बलिदान दिवस पे ये करते हैं, तो उनको वो परमिशन नहीं दी गई थी, उन्होंने गेट के बाहर किया था। वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रक्तदान का शिविर है, उससे पहले भी होते थे अंदर। उसको उसके अलावा मुझे लगता है उनके टाइम में तो एक्टिविज्म बड़ा था, उनके मतलब उनको तो कभी ऑफिस में बंद हो जाते थे, कभी उनकी गाड़ी के आगे बच्चे लेट जाते थे, तो एक्टिविज्म कम नहीं हुआ।
थोड़ा वो अंकुश लगाते होंगे शायद, उसकी वजह से बच्चे थोड़ा रिएक्ट करते थे। इंफ्रा बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन हरियाली भी साथ साथ में होनी चाहिए। वो हरियाली लुप्त होती जाए। नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटी की हरियाली ऐसा जो विनोद हमारे जी, टाइम में हाँ, हुआ करती थी। मैं आपको इस पे मैं बताऊंगा आपको कि कुछ आपका इशारा है कि कुछ हमने पिछले दिनों कुछ पेड़ कटे थे, जो हाईलाइट भी थोड़ा बहुत हुआ था मीडिया में, लेकिन वो पेड़ थे यूकलिप्टस के, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी कहते हैं कि ये ग्राउंड वाटर को कम ज़्यादा करते हैं, suck है ना। करते हैं। तो वो कुछ पेड़ कटे, लेकिन उसकी जगह पे कितने पेड़ लगे हैं, ये अगर मैं आपको डाटा दूंगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 हज़ार पेड़ अभी तक हमारे जो एर्बोरिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने लगाए हैं, नए पेड़। उसमें फ्रूट ट्रीज भी हैं। अगर आप मेरे ऑफिस के इमीडिएटली सामने देखेंगे, वहाँ पे हमने एक संतरे का छोटी सी बगीचा लगाया है और बड़े अच्छे पेड़ वहाँ लगे हैं। इस तरीके से जगह जगह पे अगर उनको काटा गया है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी हुई है, और ऐसे पेड़ हैं जो कि मतलब ज़रूरी हैं एनवायरनमेंट के लिए। जी, यूनिवर्सिटी कन्फाइंड हो गया, हमारी जगह पे ट्रांजिट कैंप भी बना हुआ है, क्या उसकी वापसी की कोई प्रोसेस चल रहा है? विनोद जी, हाँ, इसमें प्रोग्रेस हुई है, जी। और मैं इतना ही कहूँगा, एग्जैक्ट मुझे इस वक्त स्टेटस नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसमें वाइस चांसलर ने इनिशिएटिव लिए हैं, हाईएस्ट लेवल तक इसको डिस्कस अप्रोच हुआ है, और मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही ये जो हमारे एडजाइनिंग लैंड है कैंपस के साथ ही जो ट्रांजिट कैंप है, ये वाली लैंड हमें मिलेगी, और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम एक्सपेंड कर पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ के लिए डिमांड बढ़ती है, तो वो हम डिमांड स्टूडेंट्स की फुलफ़िल कर पाएंगे। आखिरी सवाल प्रोफेसर आपसे, ये जो डिज़ाइन जो डिग्री कोर्स है उसका रिस्पांस आया है? अच्छा रिस्पांस है इसका। अभी हमने पिछले दिनों एक वो स्टार्टअप एक फेस्टिवल करवाया था जी। वहाँ पे वो बच्चे भी थे, और उनका भी एक स्टॉल लगा था उनके डिपार्टमेंट का कि आप भी बताइए अपनी डिग्री क्या है। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का, कि बच्चों को ऊपर थोपे ना कि हम तो आप क्या पढ़ोगे, उनको ऑप्शन दे दो, जो उनका इंटरेस्ट है उसमें से वो चुन के, और उसके बाद जब 2 साल के बाद उनको जिस फील्ड में जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली 2 साल वो उनको ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत सारे बच्चों को ना मैथ्स से डर लगता है, जब हम स्टूडेंट थे हमें भी लगता था, तो एक कोर्स ऐसा है जिसका टाइटल है मैथ विदाउट फोबिया। अच्छा, ठीक है, तो मतलब बच्चा फोबिया उसके अंदर क्रिएट ना हो, ऐसे शौक में पढ़े और सीखे मैथमेटिक्स को। इस तरह के और भी हैं, जैसे मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, इनोवेशंस हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं जो बच्चे, बहुत हमारी इंटरेक्शन हुई है उन बच्चों से, हम मिलते रहते हैं, वो इतने बच्चे खुश हैं कि कहते जी हम तो मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चले जाइए जी आप, फॉर मुबारक मंडी जाइए जी, हेरिटेज के ऊपर कुछ देखिए क्या है, लिखिए, तो वो उनके लिए यूनिक एक्सपीरियंस है। लेकिन यह है कि अभी नया कोर्स है, इसके लिए तो कोशिश यूनिवर्सिटी को भी करनी है, और जो टीचर इंगेज्ड हुए हैं उनको भी कंटिन्यूसली उसको कोर्स को प्रमोट करना है, ताकि ये बच्चे टेक ऑफ कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।